प्यारे बच्चों, आज जो अपना कल वाला जो पाठ था वो आगे से आपको बताएंगे। दूसरा पाठ था बचपन। इसकी लेखिका है कृष्णा सौगती। कल जो लेखिका ने बताया था बचपन के बारे में कि बचपन में हम किन किन चीज़ों के शौकीन थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। आज उससे आगे बचपन में लेखिका ने बताया कि बच्चों को चने का बड़ा शौक था। जो विद्यालय के पास में जो चने की एक थैली लगती थी और वो कागज के लिफाफे में कुल्फी नुमा लिफाफा बना करके उसमें चने बच्चों को देता था, उसके ऊपर नमक मसाला छिड़क करके, वो बड़े अच्छे लगते थे। उस वक्त एक फिल्म में एक गाना भी था कि चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। और वो गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को याद था, या यूं कहें हर बच्चा उस गाने को गुनगुनाता था। कुछ बच्चे थे जो चने को तेज मसाले के रूप में खाते थे। पूरा गिरजा मैदान यानी गिरजाघर का जो मैदान था उस मैदान में घूमते रहते और एक एक दो चने उस लिफाफे में से खाते रहते। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। और लेखिका कहती है छुटपन यानी बचपन, जब छोटे थे। जब छुटपन का अर्थ है बचपन, जब छोटे थे, जब हमने घोड़ों की सवारी की। हमने जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे। कमतर का अर्थ है कमजोर, कमतर यानी कम आंकते थे, घोड़ों को कम वो करते थे, तो कमतर का अर्थ कमजोर। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ननिहाल ननिहाल का अर्थ है नाना का घर। तो वहां के जो घोड़े होते थे वो बड़े हष्टपुष्ट होते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ जैसे कह रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और शाल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। और जैसे ही शाम हुई, सूर्यास्त हुआ, चारों ओर धुंधलापन छाया और बाजार की और उसकी चर्च की जो लाइटें थी वो लाइटें जलने लगी, टिमटिमाने लगी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। और सर्वर स्कैंडल जो था उसके सामने एक दुकान थी। उस दुकान पर शिमला कालका मेल जो ट्रेन चलती थी उस ट्रेन का मॉडल बना करके उस पर रखा हुआ था, उस दुकान में था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी।
पहले जो तेज चलती थी वही शिमला और कालका वाली ट्रेन थी। बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती हम उन्हें देखने के लिए बाहर निकलते। जैसे ही बाहर निकलते उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो तुरंत गायब हो जाता, परंतु हमें दिखाई देता जैसे कोई पंछी पंख फैला करके उड़ रहा हो। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कुछ कभी नहीं भूलनी चाहिए। लेखिका कह रहे जो गाड़ी का मॉडल था, मॉडल वाली दुकान, उस दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मैं हमेशा याद रखती हूँ उस दुकान को, और वो दुकान थी चश्मे बनाने की दुकान। कि चश्मे बनाने की दुकान जहां पर मेरा पहला चश्मा बना था, वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे और चश्मे बनाने वाले जो डॉक्टर थे आंखों के वो अंग्रेज ही थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, अटपटा, अजीब सा। अटपटा का अर्थ है अजीब सा। कि शुरू में तो बड़ा अटपटा सा लगा चश्मा। छोटे बड़े मेरे चेहरे को देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक। और जो भी छोटे बड़े जो थे वो मेरे चेहरे को देखते और देखते कहते आंखों में कुछ तकलीफ है क्या, इस उम्र में चश्मा लगा लिया, ऐनक लगा लिया। और फिर सलाह देते दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा उन्हें बता देती कि कुछ समय की बात है, फिर अपने आप उतर जाएगी चश्मा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर कम जरूर हो गए, परंतु ये जो चश्मा मुझे लगा है, लेखिका बताती कि इसकी मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। क्योंकि जब आप दिन की रोशनी में को छोड़कर रात को टेबल लैंप के सामने बैठ करके कार्य करोगे तो आपको चश्मा तो लगेगा ही। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। और लेखिका कहती है कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और चिढ़ाने लगा कि देखो देखो कैसी लग रही है। और कहता है आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, और यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो मुझे इस प्रकार से ये शेर सुना सुना करके चिढ़ाता। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा। खींची, खींची का अर्थ है चिढ़ाना, चिढ़ाना। तो वो मुझे चिढ़ाता और मैं खींचती थी, चिढ़ती थी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैंने अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर पहनी। यानी मैंने अपना मुआयना किया, अपने आप को परखा आईने के सामने जाकर और देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। और अपने आप को देख करके सोचने लगी क्या मेरी सचमुच में सूरत लंगूर जैसी बन जाती है। और फिर सोचने लगी हाँ हाँ, नहीं नहीं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब सा लगा। और उसी दौरान मैंने आईने के सामने अपने छोटे भाई का टोपा उठा करके अपने सिर पे रखा, मुझे कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। और वो दृश्य मुझे ऐसा लगा कि कुछ अच्छा भी लगा, कुछ मजाकिया भी लगा।
तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। और लेखिका कह रही ये बात उस समय की थी जब नया नया चश्मा मेरे चेहरे पर लगा था। अब तो ये चश्मा जो है मेरे चेहरे से घुल मिल गया है, यानी इसका आदी बन गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, और जब चश्मा कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा मेरा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर रखी हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो इसमें बताया लेखिका ने कि मैं अब टोपी ओढ़ना पसंद करती हूँ। मैंने दुपट्टे ओढ़ना छोड़ दिया है, और टोपी भी हिमाचली टोपियाँ जो मुझे अत्यधिक लुभाती हैं, यानी अच्छी लगती हैं, वो टोपियाँ मैं ओढ़ना पसंद करती हूँ। तो बच्चों, ये था आपका पाठ दूसरा, बचपन की। लेखिका ने, ये एक संस्मरण है, एक लेख है कि लेखिका ने अपने बचपन की सारी कहानी या यूं कहें सारा वर्णन इस लेख में बताया है। और मैं आशा करता हूं कि ये लेख आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर नोट करवा दिए, और इसका जो होमवर्क है वो कल आगे की वीडियो में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।